यह कहानी एक कल्पना है, एक ऐसी दुनिया में जन्मी जहां देवता, राक्षस, जादू और शून्य सब सिर्फ कथा की धड़कन हैं। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और शक्तियां पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका वास्तविक जीवन से कोई सीधा संबंध नहीं। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है, इनकी किसी धर्म, संस्कृति, समाज या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। यदि किसी घटना या चरित्र की समानता वास्तविक दुनिया से महसूस हो तो वह सिर्फ एक संयोग है। कृपया इस कहानी को एक काल्पनिक ब्रह्मांड की यात्रा की तरह सुनें और वास्तविक जीवन में किसी भी जादू, शक्ति या हिंसा को अनुकरण करने का प्रयास न करें। अब आराम से बैठिए, सांसों को शांत कीजिए और चलिए प्रवेश करते हैं इस रहस्यमयी कथा में जहां अग्नि, छाया और शून्य एक नई नीति लिखने वाले हैं। अध्याय 10 रक्तचंद्र का उदय। रात का आकाश आज किसी सामान्य आकाश जैसा नहीं था। रक्तचंद्र के चारों ओर बिखरी सुनहरी सफेद रेखाएं मानो किसी प्राचीन द्वार का संकेत दे रही थीं। एक ऐसा द्वार जो केवल विनाश और पुनर्जन्म के लिए खुलता है। घाटी में फैली हवा भारी थी, इतनी भारी कि मीरा और आर्या सांस लेते हुए भी एक हल्का सा डर महसूस कर रही थीं। नीचे खड्ड के भीतर जागा अश्वीर का प्रिमॉर्डियल रूप अब पूर्ण रूप से खड़ा था। उसके शरीर पर चमकती सुनहरी रेखाएं धीरे धीरे बदल रही थीं, मानो किसी दैवी हथियार की नक्काशी उसकी त्वचा पर उभर रही हो। उसके कंधों से उठती आग अब साधारण अग्नि नहीं रही, वह श्वेत सुनहरी थी, शांत पर भीतर अनगिनत तूफानों को छुपाए। रक्तचंद्र उस पर अपना प्रकाश बरसा रहा था और समय थम जाता हुआ प्रतीत होता था। स्मृति का प्रथम प्रहार। अश्वीर के भीतर एक नई स्मृति जन्म लेने लगी। सूरज जितना बड़ा आग का शहर, सुनहरी दीवारें, तैरते अग्निमंदिर और हजारों प्रिमॉर्डियल आकाश में नृत्य कर रहे थे। इन सबके केंद्र में एक बालक खड़ा था, नन्हा, मासूम, पर भीतर अग्नि जैसी शक्ति लिए। वह बालक स्वयं अश्वीर था। मीरा ने ये दृश्य महसूस किया, उसकी आंखें फैल गईं। वह इतना छोटा था, आर्या ने धीरे कहा। यह उसकी पहली आत्मा स्मृति है। दृश्य अचानक टूट गया और एक काला गाढ़ा धुआं प्रकट होते ही पूरा दृश्य निगल गया। भक्षक का आगमन। आकाश में फटी दरार अब आधी घाटी जितनी बड़ी हो चुकी थी। उसमें से एक कांटेदार लंबा हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा हाथ, फिर एक लंबी गर्दन और फिर एक ऐसा चेहरा जिसमें आंखें तो थीं पर मुंह नहीं। उसकी आंखें गहरे बैंगनी रंग की थीं, जिन्हें देखते ही मन में खालीपन उतरने लगता था। प्रिमॉर्डियल भक्षक पूर्ण रूप से बाहर आ गया। उसके कदमों से धरती कांप उठती, धड़ 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 उसके शरीर से एक अजीब गूंज निकलती, धीमी पर आत्मा को हिला देने वाली। आर्या ने फुसफुसाया, यह वह प्राणी है जो पूरी प्रिमॉर्डियल जाति को निगल गया था। मीरा ने कांपकर कहा, निगल गया? क्यों आर्या? क्योंकि वह स्मृतियों का भक्षक है। वह शरीर नहीं खाता, वह स्मृतियां चाट जाता है। इसीलिए दुनिया प्रिमॉर्डियल जाति को नहीं जानती। मीरा ने अपने होंठ भींच लिए। अश्वीर ऊपर देखकर स्थिर खड़ा रहा। पहली टकराहट। भक्षक धीरे धीरे झुका। उसके भीतर से एक काली तरल लहर उठी और उसने उसे सीधी अश्वीर की ओर भेज दिया। सर्रर अश्वीर ने अपनी हथेली उठाई और सुनहरी धूल की लहर भक्षक के आघात से टकराई। धरती हिल गई। धौ मीरा जमीन पर गिरते गिरते बची। आर्या ने उसे पकड़ लिया। भक्षक पीछे हटा। उसकी आंखों में पहली बार एक कंपन पैदा हुआ। अश्वीर की आवाज गहरी हो गई, मेरी स्मृतियों से दूर रह। स्मृति विन्यास, प्रिमॉर्डियल कला। अश्वीर ने अपनी दोनों हथेलियां सामने रखीं। उनसे निकलती सुनहरी धूल धीरे धीरे हवा में घूमने लगी। सर्पाकार, धीमी पर भारी, जैसे युगों की शक्ति। उसने कहा, स्मृति विन्यास, प्रथम पाठ। धूल भक्षक को छूते ही उसे भीतर तक कांपा गई। भक्षक चीखा, एक गहरी विकृत ध्वनि। घू आर्या चौंक गई। यह शक्ति किसी प्राणी की स्मृतियों को पढ़ सकती है। मीरा, क्या इससे भक्षक को दर्द होता है? आर्या, दर्द नहीं, भय, क्योंकि यह कला स्मृतियों को बाहर खींचने के लिए है, उन्हें मिटाने के लिए नहीं। मीरा का स्मृति बंधन टूटना।
अचानक भक्षक से निकली एक पतली बैंगनी लहर सीधा मीरा की ओर आई। सर्र वह हिली भी नहीं पाई। लहर उसके सीने में समा गई। मीरा कांप उठी। उसके शरीर में तीव्र ठंड दौड़ गई। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और फिर उसके सामने एक दृश्य उभरा। अश्वीर बचपन में अकेला, अंधेरी सुरंग में, 4 दिशाओं से आवाजें और दीवार पर 4 चिन्ह। देव, दानव, शून्य, लोकवेत्ता। मीरा की आवाज टूट गई। यह उसके साथ क्या हुआ था, आर्या? वह उन्हीं 4 लोगों का बंदी था। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो वह कभी सुरक्षित था ही नहीं। अश्वीर का क्रोध द्वितीय रूप। भक्षक अश्वीर की स्मृतियां खींचने लगा और अश्वीर सहते सहते अचानक सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमकी। उसकी पीठ से आग के पंख उभरने लगे। आर्या हाफ उठी। द द्वितीय रूप। यह पूरा अग्निरूप है। मीरा, क्या यह खतरनाक है, आर्या? यह अश्वीर की पूर्ण प्रिमॉर्डियल शक्ति है। अगर वह इसे खो बैठा तो आरव नष्ट हो जाएगा। अश्वीर ने पंख फैलाए। हवा में आग और प्रकाश का तूफान उठ गया। भरी घाटी में तूफान उठ गया। पत्थर टूटने लगे, धरती फट गई। अश्वीर ने कहा, अग्निसत्य जागो, और उसके पंखों से एक स्वर्णलहर निकलकर भक्षक पर टूटी। भक्षक हजारों टुकड़ों में बिखरने लगा। भक्षक का प्रथम रूप टूटना। भक्षक के भीतर बैंगनी रोशनी कमजोर पड़ने लगी। उसकी छाया भुजाएं टूटकर गिरने लगीं। उसने मध्यम स्वर में कहा, मेरी भूख बढ़ गई और बढ़ गई, और उसके साथ ही उसका असली रूप बाहर उभरने लगा। उसका शरीर और विशाल हुआ, 4 गुना बड़ा। छाया भुजाएं 20 हो गईं। चेहरा एक पूर्ण अंधेरे भंवर में बदल गया। आर्या, यह भक्षण रूप का अंतिम चरण है। तीसरी स्मृति का खुलना, धोखा। अश्वीर और भक्षक एक दूसरे पर टूट पड़े। सुनहरी और बैंगनी लहरें टकराईं। धरती हवा में उठने लगी और इसी युद्ध के बीच अश्वीर के भीतर दूसरी स्मृति खुल गई। 4 लोगों की संयुक्त सेना प्रिमॉर्डियल जाति पर टूटती हुई। देव पुरोहित, उनमें भविष्य देखने की क्षमता है। उन्हें नष्ट करो। दानवराज, इनकी शक्ति हमारे युद्धों को खत्म कर देगी। शून्य योद्धा, ये प्रकृति के विरुद्ध हैं। लोकवेत्ता, इन्हें मिटा दो अभी। और वही अश्वीर का परिवार एक एक कर मरता हुआ। मीरा चीख पड़ी, ओह भगवान! उसे बचपन में धोखा दिया गया था। आर्या ने आंखें बंद कर लीं। इसलिए यह जाति नफरत से भरी है। रक्तचंद्र का आदेश आर्या को। रक्तचंद्र अचानक धधक उठा। उसमें से एक स्त्री सुलभ आवाज उतरी, अग्निबालिका। आर्या ने सिर उठाया। माता, अश्वीर की स्मृति भक्षक नहीं निगलेगा, तुम निगलोगी। आर्या स्तब्ध रह गई। मैं रक्तचंद्र, तुम्हारी अग्नि स्मृतियों की रक्षा करती है। तुम्हारा स्पर्श उसे संतुलित करेगा। मीरा, इसका मतलब तुम मर सकती हो। आर्या, अगर मैं खड़ी न हुई तो वह प्रिमॉर्डियल बनकर पूरी दुनिया जला देगा। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। हम दोनों उसे रोकेंगे। अंतिम प्रहार। भक्षक ने अपनी विशाल छाया भुजाएं फैलाकर अश्वीर को पकड़ने की कोशिश की। सर्र अश्वीर उछला और चिल्लाया, स्मृतिविन्यास। तृतीय पाठ। सुनहरी लहर पहाड़ जैसी विशाल भक्षक से टकराई। भक्षक की छाया चीरती चली गई। उसके भीतर से एक सुनहरी टुकड़ा गिरा। अश्वीर की तीसरी स्मृति। अश्वीर ने उसे पकड़ा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और दृश्य उभरा। वह अकेला, सभी मौतों का साक्षी और 4 लोगों द्वारा चुना गया अंतिम जीवित प्रिमॉर्डियल। उसके परिवार ने उसे बचाने के लिए स्वयं को सील कर दिया था। अश्वीर फुसफुसाया, मैं अंतिम हूं। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। अंतिम संवाद। आरव जागता है। अश्वीर क्रोध में भक्षक को समाप्त करने वाला था, पर तभी मीरा ने आंसू भरी आवाज में कहा, आरव, तुम अकेले नहीं हो। अश्वीर के भीतर कुछ कांपा। ज्वालाएं थम गईं। कंधे झुक गए।
पंखों की आग धीमी हो गई और पहली बार अश्वीर के भीतर एक छोटी मासूम आवाज उभरी। मीरा। मीरा हिल गई। हाँ, मैं यही हूं, आर्या मुस्कुराई। आरव, तुम वापस आ सकते हो। भक्षक चीखा। नहीं। स्मृति मेरी। और उसी क्षण अश्वीर ने पहली बार आरव की तरह कहा, नहीं, अब मेरी स्मृतियां सिर्फ मेरी होंगी। और यह वाक्य संसार में गूंजता हुआ अध्याय 10 का अंत बन गया। मैं अश्वीर भी हूं और आरव भी। यह युद्ध मैं ही समाप्त करूंगा। अध्याय 11 प्रकाश विनाश की दहलीज। एक नई दुनिया का दरवाजा। घाटी की राख अब भी हवा में घूम रही थी, धीमी, गर्म और टूटते हुए आकाश के नीचे एक अजीब चुप्पी जैसी थरथराहट के साथ। अश्वीर, या अब कहें आरवश्वीर, दोनों नाम, दो व्यक्तित्व एक ही शरीर में धीरे धीरे शांत खड़ा था। उसके पंखों की अग्नि शांत हो चुकी थी, पर उनकी चमक में कहीं गहराई में तूफान बस दबा हुआ था। मीरा उसकी ओर देखने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रही थी। उसके आंसू सूख चुके थे, पर दिल में भारीपन अब भी जकड़ा हुआ था। आर्या ने उसकी बाह थामकर फुसफुसाया, मीरा, वह तुम्हें सुन रहा है। मीरा की आंखें कांप उठीं। धैर्य से उसने पूछा, आरव, तुम क्या महसूस कर रहे हो? कुछ क्षण तक अश्वीर चुप रहा, सिर्फ उसकी सांसें हवा में एक गहरी कंपन पैदा कर रही थीं। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे दोनों याद हैं। मीरा का दिल उछल पड़ा। दोनों, अश्वीर, अश्वीर अंतिम प्रिमॉर्डियल, और आरव जिसने तुम्हें प्यार किया। मीरा के होंठ खुले पर आवाज नहीं निकली। भक्षक का अवशेष। अचानक धरती के एक कोने में बैंगनी चमक उठी। आर्या तुरंत सतर्क हुई, रुको, भक्षक पूरी तरह नहीं मरा है। मीरा डर गई। तो क्या वह फिर? आर्या, नहीं, लेकिन उसका अवशेष बच गया है, एक छोटा हिस्सा जो आखिरी स्मृति को संभाले है। अश्वीर आगे बढ़ा। उसने उस बैंगनी अवशेष को हथेली में उठाया। वह धड़क रहा था, मानो कोई जीवित हृदय हो। उसके भीतर से एक भारी पर कमजोर आवाज निकली, अंतिम स्मृति मेरी नहीं, तेरी है। और लहर धीरे धीरे अश्वीर की हथेली में समा गई। अश्वीर के शरीर में हल्का सा कंपन हुआ। उसकी आंखों में अचानक एक हल्की छाया चमकी, जैसे किसी उजाले के बीच दर्द की परछाई दौड़ गई हो। मीरा ने घबराकर पूछा, आरव, क्या हुआ? अश्वीर ने गहरी सांस ली। मैंने अपनी अंतिम स्मृति को छू लिया है। अंतिम स्मृति का द्वार। रक्तचंद्र अचानक सुनहरी आभा में लिपट गया। उसके भीतर से एक विशाल प्राचीन स्वर उठा। अश्वीर। घाटी कांप उठी। आर्या और मीरा स्वर की शक्ति से एक कदम पीछे गिर गईं। रक्तचंद्र, तेरी अंतिम स्मृति अभी भी सी है, और उसे खोलने का मार्ग तेरे भीतर नहीं, तेरे बाहर है। अश्वीर। बाहर? रक्तचंद्र खा। इस दुनिया के चारों लोक, देवलोक, दानवलोक, शून्यलोक और आध्यलोक, सभी ने मिलकर तुझे और तेरी जाति को धोखा दिया था। मीरा ने सांस रोक ली। आर्या ने मुट्ठी भींची। रक्तचंद्र, तुझे अपनी अंतिम स्मृति तब मिलेगी जब तू चारों लोकों के सत्य को उजागर करेगा। अश्वीर की आंखें धीरे धीरे अग्नि से भरने लगीं। तो यही अगला मार्ग है। अंधराज का अंत। अचानक पास की छाया में एक कमजोर सी आवाज उठी, तुम अब भी कुछ नहीं जानते। तीनों ने मुड़कर देखा। अंधराज, जो आधा टूटा पड़ा था, अब भी जीवित था। मीरा चौंकी, तुम अभी भी? अंधराज ने कड़वी हंसी हंसी। मैं अंधराज हूं, इतनी आसानी से नहीं मरता। फिर उसने अश्वीर की ओर देखा, सुनो, चारों लोगों ने तुम पर हमला किया था, यह सही है, पर तुम क्यों तुम्हारी जाति? असली कारण अभी तुम्हें पता भी नहीं है। आर्या का चेहरा बदल गया। क्या कारण? अंधराज, तुम्हारी जाति के भीतर एक शक्ति थी जो चारों लोगों को नष्ट कर सकती थी। अश्वीर की आंखें धीमी धीमी आग से भर गईं। अंधराज, और वह शक्ति
तुम्हें विरासत में मिली है। मीरा धीरे से बोली। कौन सी शक्ति? अंधराज, प्रकाश, विनाश। घाटी में भय की ठंडक फैल गई। मीरा की सांस रुक गई। आर्या के हाथ कांप उठे। अश्वीर एकदम स्थिर रह गया। प्रकाश विनाश क्या है? रक्तचंद्र ने उत्तर दिया, उसका स्वर भारी गूंजता हुआ। प्रकाश विनाश सृष्टि की सबसे दुर्लभ शक्ति है। यह प्रकाश को नहीं बनाता, बल्कि उसे नष्ट करता है। आर्या दहशत में। प्रकाश मतलब जीवन? रक्तचंद्र हाँ। जो भी लोक प्रकाश में बंधा है, उसका विनाश अश्वीर अकेले कर सकता है। मीरा के होंठ कांपे। तो यही कारण था कि चारों लोग उसकी जाति से डरते थे। रक्तचंद्र हाँ। और यही कारण है कि उन्हें अश्वीर का जीवित रहना कभी स्वीकार नहीं था। घाटी एक पल को मृत्युसमान चुप्पी में खो गई। अंतिम निर्णय। अश्वीर ने लंबी सांस ली। उसकी आंखों में एक नई आग चमकने लगी। तो मुझे चारों लोकों में जाना होगा और सच जानना होगा, क्योंकि अगर मैं नहीं जानूंगा तो मैं वही बन जाऊंगा जिससे ये लोग डरते हैं। मीरा ने धीरे से कहा। और हम तुम्हारे साथ चलेंगे। आर्या ने दृढ़ता से कहा। मैं तुम्हारी स्मृतियों की रक्षा करूंगी। और मीरा, तुम्हारे हृदय की। अश्वीर ने दोनों को देखा। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की शांत सी रेखा उभरी। एक मुस्कान नहीं, पर एक स्वीकार। तो हम तीनों मिलकर चारों लोगों का सच खोलेंगे। अंधराज धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा और मेरी भूमिका अभी खत्म नहीं हुई। उसका शरीर धीरे धीरे काली हवा में गायब हो गया। मीरा, वह कहाँ गया? आर्या, अंधलोक में। और वहां हमारा पहला दुश्मन हमारा इंतजार करेगा। अश्वीर ने सिर उठाया तो पहला कदम अंधलोक की ओर। रक्तचंद्र आकाश में चमका, एक मंजूरी की तरह। घाटी की हवा में एक भारी कंपन उठी और मार्ग खुलने की पहली हलचल महसूस हुई। अध्याय 12 अंधलोक का द्वार। पूर्ण सिनेमैटिक, गहरा, शुद्ध हिंदी दृश्यात्मक नैरेशन। रक्तचंद्र की लाल रोशनी धीरे धीरे फीकी होने लगी थी। घाटी अब शांत थी, इतनी शांत कि हवा की भी कोई आवाज नहीं। बस धूल की पतली परत अभी भी ऊपर तैर रही थी, जैसे यह भूमि अभी अभी जागी हो। अश्वीर, मीरा और आर्या तीनों उस खड्ड के किनारे खड़े थे जहां अभी अभी विनाश और स्मृतियों का युद्ध हुआ था। अश्वीर की आंखों में अब वह भयंकर अग्नि नहीं थी, पर एक गहरी दृढ़ता बस चुकी थी। दो दुनियाओं का मन आरव और अश्वीर धीरे धीरे एक मार्ग पर चलने लगे थे। अचानक हवा में एक अजीब कंपन उठा। धूप। आर्या सतर्क हुई। उसने अपने हाथ में छोटी अग्नि जगाई। उसकी लौ नीली थी। यह अंधलोक की आहट है। मीरा ने घबराई नजर से पूछा। क्या द्वार खुल रहा है? आर्या, नहीं, द्वार को बुलाया जा रहा है। अश्वीर ने आंखें बंद की। उसके चारों ओर धधकती सुनहरी अग्नि धीरे धीरे चुपचाप उठने लगी। वह बोला, आओ। अंधलोक। और उस क्षण धरती कांप उठी। ध्रुव छाया का फटना। अंधलोक का द्वार। घाटी के केंद्र में मानो किसी ने आकाश को मरोड़ दिया हो। एक काली रेखा धीरे धीरे प्रकट हुई, पतली पर भीतर अनंत गहराई लिए। रेखा फैलने लगी और कुछ ही क्षणों में वह एक बड़ा, लंबा, फटा हुआ द्वार बन गई। उसके भीतर इतना काला अंधेरा था कि अंधेरा भी उसके सामने फीका लग रहा था। मीरा उसका दृश्य देखकर अनजाने में पीछे हट गई। यह कोई दुनिया भी है? आर्या, हाँ, यह अंधलोक है। इस लोक में सूरज कभी उगा ही नहीं। यहां सिर्फ छाया जन्म लेती है। अश्वीर ने कदम बढ़ाया। जैसे ही वह पास पहुंचा, द्वार की छाया मानो उसकी ओर झुक गई। आर्या घबरा गई। द्वार तुम्हें पहचान रहा है? मीरा। क्यों? आर्या, क्योंकि अंतिम प्रिमॉर्डियल इस लोक का सबसे बड़ा दुश्मन है, और शायद इसका सबसे बड़ा स्वामी भी। मीरा की सांस रुक गई। अश्वीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस कहा, यह मेरा मार्ग है
और वह अंधलोक के द्वार में प्रवेश कर गया। अंधलोक का पहला दृश्य। द्वार से भीतर प्रवेश करते ही हल्की सी कंपन मीरा और आर्या की रीढ़ से नीचे उतरी। हवा ठंडी नहीं पर भारी, इतनी भारी कि सांस लेते हुए जैसे कोई पत्थर निगल रहा हो। वहां कोई धरती नहीं थी, सिर्फ काले धुएं का मैदान, गाढ़ा गहरा, जो पैरों के नीचे अजीब लहरें बनाता था। ऊपर आकाश नहीं था, सिर्फ अंतहीन तेजी से चलती छाया। आर्या ने चारों ओर देखा, यह छाया का समुद्र है। मीरा, हम चल कैसे पा रहे हैं? आर्या, छाया तुम्हारे शरीर के नीचे स्वयं कठोर हो जाती है, पर अगर यह नाराज हो जाए तो तुम्हें निगल भी सकती है। मीरा कांप गई। अचानक किसी दूर दिशा में हल्की सी चमक उठी। थिर, मीरा, वह क्या है? अश्वीर, आत्मा की लौ। यहां मरे हुए जीवों की आत्माएं बहती हैं, अंधलोक उन्हें सोख लेता है। मीरा भयभीत, तुम यह सब कैसे जानते हो? अश्वीर, मेरी जाति हर लोक का जन्म और अंत देखती थी। अंधलोक कभी हमें पसंद नहीं करता था। अंधलोक के प्रहरी छायाग्राही। अचानक छाया के समुद्र में कुछ कांपने लगा। मीरा ने देखा जैसे किसी ने नीचे की काली सतह को भेद दिया हो। आर्या चिल्लाई, सावधान! छायाग्राही उठ रहा है और उसके ठीक सामने छाया का एक विशाल स्तंभ ऊपर उठा। धीरे धीरे वह एक रूप लेने लगा। लंबे हाथ, पतली टांगें, खाली आंखें और ऐसा शरीर जो किसी भी क्षण टूटकर गिर सकता था। पर वह अजीब तेजी से चलता था। मीरा पीछे हटते हुए, यह क्या है? आर्या, इस लोक का प्रहरी। यह किसी रोशनी को पसंद नहीं करता। और तुम दोनों, उसने मीरा की ओर इशारा किया, तुम्हारी आत्मा में बहुत प्रकाश है। अश्वीर आगे आया। छायाग्राही की खाली आंखें अचानक चमकी। उसने आवाज निकाली, खर्र, और पूरा शरीर अश्वीर पर झपटा। अश्वीर का दमन बिना प्रयास के। अश्वीर ने सिर्फ हाथ बढ़ाया, बस इतना ही। उसकी हथेली की सुनहरी चमक छायाग्राही को छूते ही वह जीव हजारों काले धूलकणों में टूटकर बिखर गया। मीरा स्तब्ध। वह एक क्षण में। आर्या धीरे बोली, अंधलोक के जीव प्रकाश की एक बूंद बर्दाश्त नहीं करते, और अश्वीर के भीतर प्रकाश विनाश की ऊर्जा है। यह उनके लिए मृत्यु से भी गहरा भय है। अश्वीर ने उन दोनों की ओर मुड़कर कहा, मेरे पास रहना। इस लोक का हर जीव तुम्हारी आत्मा को पसंद करेगा। मीरा ने सिर हिलाया। छाया का दुर्ग, अंधराज की छाया। अंधलोक के भीतर कुछ किलोमीटर चलने के बाद दूर एक विशाल किला उभरा। किला नहीं, एक जीवित छाया। उसकी दीवारें जिंदा सांस ले रही थीं। हर सांस धरती को कांपाती थी। आर्या, यही है अंधलोक का हृदय, छायादुर्ग। मीरा, और अंदर कौन होगा? अश्वीर, जो हमें बुला रहा है। और तभी किले के ऊपर एक चमक उठी, गहरी बैंगनी और काली रोशनी। आर्या की सांस अटक गई। यह अंधराज की छाया है। मीरा चौंकी, पर वह तो मर चुका है। आर्या, उसका एक हिस्सा हमारी दुनिया से अंधलोक में भाग गया था, और यहाँ उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। अश्वीर शांत खड़ा रहा। तो अब उसका सामना करना होगा। अंधराज की आवाज। जैसे ही तीनों किले के सामने पहुंचे, अंधेरे में एक भारी स्वर गूंजा। अश्वीर, मीरा और आर्या कांप गईं। आवाज में कोई शरीर नहीं, पर हजारों छायाओं का भार था। स्वर, तुम मेरे लोक में आ ही गए। छाया की दीवारें फड़कने लगीं। यहां मैं अजय हूं। अश्वीर, तुझमें से एक हिस्सा हमारी दुनिया में मरा, दूसरा मैं यहां समाप्त करूंगा। अंधराज, समाप्त। अश्वीर, मैं वो सच जानता हूं जो तुम्हें नहीं पता। अश्वीर, कौन सा सच? अंधराज, तेरी जाति क्यों मरी? किसने तूफान शुरू किया? कौन था जिसने तेरे साम्राज्य की पहली चिंगारी बुझाई? और वह कोई देव, दानव, शून्य योद्धा या लोकवेत्ता नहीं था। मीरा, तो फिर कौन? अंधराज, वह एक मनुष्य था। घाटी, अंधलोक।
अश्वीर का हृदय सब एक साथ जम गए। अध्याय का अंत एक ही वाक्य बना। तुम्हारी जाति के पतन के पीछे एक मानव था, तुम्हारे ही समान।